अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ देश भर में वकीलों और बार काउंसिलिंग ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के इस विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधित बीसीआई को बाध्य करने का एक निर्देश भी जारी किया है। आपको बता दें कि चौरी चौरा बार एसोसिएशन के भी द्वारा सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर के चौरी चौरा में कड़ी नाराजगी जताते हुए धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें सरकार की कड़ी निंदा की गई है। आपको बता दें कि आज चौरी चौरा बार एसोसिएशन के द्वारा जितने भी अधिवक्ता हैं सभी लोगों ने कलम बंद आंदोलन किया है और उस आंदोलन में फाड़ के पुतले भी फूके गए हैं। किस बात को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये भारत सरकार द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाया गया है 2025। उसमें अधिवक्ताओं के खिलाफ बहुत से कानून लाए गए हैं। उसी के विरोध में पूरे भारत भर में सभी अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत हैं और प्रदर्शन के माध्यम से और पुतला फूकने के माध्यम से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने उसको स्थगित भर किया है, उसको समाप्त नहीं किया है, इसीलिए विरोध पूरे भारत में जारी है। क्या नुकसान? बिल पास नहीं हुआ है, अभी उनका वो बिल बना हुआ है, उसको जो है आम जनता में राय जानने के लिए उन्होंने दिया था, जिसमें धारा 35 से है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल या संघ के माध्यम से कोई भी अधिवक्ता कभी भी हड़ताल नहीं कर सकता। दूसरी चीज उन्होंने दिया है कि अगर बादकारी का कोई अहित होता है तो वो अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा कायम करा सकता है। ये कैसे हो सकता है कि दो पार्टीज अगर लड़ रही हैं तो उसमें एक ही जीतेगी? इसका मतलब कि जो हारे हुए बादकारी का अधिवक्ता है उसके खिलाफ बादकारी मुकदमा कर देगा। तो कौन अधिवक्ता आएगा मुकदमा लड़ने? किसके लिए? कोई नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ उन्होंने केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपने 2 सदस्य रखेंगे। मतलब उनका सीधा है कि जुडिशरी में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, प्रशासन का अनावश्यक हस्तक्षेप जुडिशरी में कहीं देखा नहीं गया, न सुना गया है। अब ये मोदी सरकार इसको ला रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जजेस पर भी, और इसका प्रभाव जो है जजेस पर भी पड़ रहा है, उनके ऊपर भी बहुत से प्रतिबंध लगे हुए हैं। चौथी चीज़ उसमें यह है कि ये विदेशी कंपनियों को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ की कंपनी के माध्यम से जो है यहाँ जो है एडवोकेसी कराई जाए। ये तो विधेयक पास हुआ है, उसमें कुछ सरकारों के फायदे हैं या फिर सरकार के फायदे हो या ना हो, लेकिन आपका नुकसान, हमारा नुकसान, बादकारियों का नुकसान तो है ही। उनका हस्तक्षेप होगा तो वो जज को भी प्रभावित करेंगे। जैसे राजस्व में होता है, किसी मंत्री का, किसी अधिकारी का फोन आ जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। अभी तक तो जुडिशरी में होता नहीं है, अब जुडिशरी में भी उनका हस्तक्षेप होगा
कहीं प्रधानमंत्री का फोन आ जाएगा, कहीं राज्यपाल का फोन आ जाएगा, कहीं कानून मंत्री का, किसी मंत्री का, किसी सांसद का, विधायक का फोन आएगा कि नहीं ऐसे ऑर्डर करना है, तो वह स्वतंत्र तो रह नहीं जाएगा। और इससे बाध्यकारियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, केवल अधिवक्ताओं के ऊपर ही नहीं प्रभाव पड़ेगा। इससे न्याय जो है सही न्याय नहीं होगा।